वोटर पुनरीक्षण के माध्यम से वैसे लोगों को जो है मताधिकार से रोकने का काम कर रहा है जो लोग जो हैं बाहर रह रहे हैं, न उनको कोई नोटिस है न कोई उसको सूचना है, डायरेक्ट जो है उसका नाम काटा जा रहा है। तो निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं कि लोगों के अधिकार के साथ जो सौतेलापन का व्यवहार किया जा रहा है, लोगों के जो मताधिकार का जो अधिकार है उसको कहीं ना कहीं चुराने का काम किया जा रहा है। आखिर क्या कारण है, कौन सी जल्दीबाजी है? डायरेक्ट रूप से नहीं तो इनडायरेक्ट रूप से आप देख लीजिए, जो बिहार जो है मजदूर प्रदेश है, यहाँ पर ना कोई रोजी है, ना रोजगार है, ना कोई जो है सो फैक्ट्री है, सुई का भी फैक्ट्री नहीं है। जो फैक्ट्रियाँ थी जैसे रैयाम चीनी मिल हो, लोहट चीनी मिल हो, अशोक पेपर मिल हो, आपको रीगा मिल हो, तमाम मिल को बंद कर दिया गया है। वैसे स्थिति में गरीब गुरबा आपको जो जीवन यापन के लिए, अपने जीवन उपार्जन के लिए, बच्चों के अच्छे शिक्षा के लिए आपको जो है बाहर जाकर के अपना जो है मजदूरी कर रहे हैं। जो अधिकार गरीब गुरबा दलित शोषित वंचित उपेक्षित समाज का रहा है उसको जो है उससे दूर किया जा रहा है। वोट की ताकत ही लोकतंत्र में सबसे बड़ा ताकत है। एक तरफ सरकार कहती थी कि ये सबसे बड़ा पर्व है, लोकतंत्र का पर्व जो है सबसे बड़ा पर्व है, लेकिन इस पर्व को भी जो है कहीं ना कहीं लोग जो हैं इसको रौंदने का काम कर रहा है। केवटी के विधायक और ये लोग तो इसी में लगे ही हुए हैं जी। जो हमारे बाप पुरखा ने नारा दिया था, वोट का राज मतलब छोट का राज, तो छोट का राज कैसे खत्म कैसे होगा, छोट का अधिकार कैसे खत्म होगा, दलित अति पिछड़ा का जो है सो अधिकार कैसे खत्म होगा? तो आपको इसीलिए जो है वोट काट करके सिंधमारी करने का जो है बहुत बड़ा षड्यंत्र है ये। लेकिन इस पर जो है अगर विचार किया गया तो मुझे लगता है कि गरीब गुरबा में बाबा साहब राम का जो सपना है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो सपना है, वो कहीं ना कहीं चकनाचूर होता दिख रहा है। मतदाता पुनरीक्षण को लेकर देखिए पूरे बिहार में सवाल खड़ा किया जा रहा है। ऐसे में केवटी में लगातार धांधली का आरोप जो है धीरज यादव लगाते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त खुद धीरज यादव है केवटी मांगे आजादी के नारा के साथ देखिए लगातार केवटी की जनता के पास जा रहे हैं और आजाद करवाने की बात कर रहे हैं। आखिरकार जिस तरीके से मतदाता पुनरीक्षण हो रहा है इसको देखते हुए धीरज यादव क्यों सवाल उठा रहे, सीधा सीधा उनसे जुड़ेंगे, उनसे बात करेंगे। धीरज जी, सवाल रहेगा आपसे, लगातार केवटी में घूम रहे हैं और मतदाता पुनरीक्षण को लेकर लगातार आप आरोप लगा रहे हैं कई प्लेटफॉर्मों के माध्यम से, क्या कहेंगे? देखिए, T18 के सभी साथियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप केवटी की आवाज़ को पूरे बिहार में सर्कुलेट करने के लिए हमारे पास आए। मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। जहां तक SIR की बात है, आपको जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो गरीब गुरबा को अधिकार दिया था कि आप जो है अपने पसंदीदा लोगों को कैसे आप वोट दे करके अपना जो है अगुवा बनाइएगा, अपना जो है नेता बनाइएगा, इस चीज़ को कहीं ना कहीं आपको दरकिनार किया जा रहा है। जो अधिकार गरीब गुरबा दलित शोषित वंचित उपेक्षित समाज का रहा है उसको जो है उससे दूर किया जा रहा है। वोट की ताकत ही लोकतंत्र में सबसे बड़ा ताकत है। एक तरफ सरकार कहती थी कि ये सबसे बड़ा पर्व है, लोकतंत्र का पर्व जो है सबसे बड़ा पर्व है, लेकिन इस पर्व को भी जो है कहीं ना कहीं लोग जो हैं इसको रौंदने का काम कर रहा है। डायरेक्ट रूप से नहीं तो इनडायरेक्ट रूप से आप देख लीजिए, जो बिहार जो है मजदूर प्रदेश है, यहाँ पर ना कोई रोजी है, ना रोजगार है, ना कोई जो है सो फैक्ट्री है, सुई का भी फैक्ट्री नहीं है। जो फैक्ट्रियाँ थी जैसे रैयाम चीनी मिल हो, लोहट चीनी मिल हो, अशोक पेपर मिल हो, आपको रीगा मिल हो, तमाम मिल को बंद कर दिया गया है। वैसे स्थिति में गरीब गुरबा आपको जो जीवन यापन के लिए, अपने जीवन उपार्जन के लिए, बच्चों के अच्छे शिक्षा के लिए आपको जो है बाहर जाकर के अपना जो है मजदूरी कर रहे हैं। वैसे स्थिति में वोटर पुनरीक्षण में जो है बड़ी जो है सिंधमारी किया जा रहा है। वोटर पुनरीक्षण के माध्यम से वैसे लोगों को जो है मताधिकार से रोकने का काम कर रहा है जो लोग जो हैं बाहर रह रहे हैं, न उनको कोई नोटिस है न कोई उसको सूचना है, डायरेक्ट जो है उसका नाम काटा जा रहा है। तो निश्चित रूप से
मैं कहना चाहता हूं कि लोगों के अधिकार के साथ जो सौतेलापन का व्यवहार किया जा रहा है, लोगों के जो मताधिकार का जो अधिकार है, उसको कहीं ना कहीं चुराने का काम किया जा रहा है। आखिर क्या कारण है, कौन सी जल्दीबाजी है जो आपको जो है, जो मजदूर वर्ग के लोग हैं हमारे केवटी विधानसभा क्षेत्र में, आपको जो है, जो गरीब गुरबा हैं, जो आपको जो है दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, लुधियाना में रिक्शा ठेला चला करके अपना गुजर बसर कर रहा है, उन लोगों को कोई जानकारी नहीं है और उसको जो है सो वोट काट करके उसको हाथ में जो है आपको जो है सो नाम कटा हुआ लिस्ट जो है आपको जो है जहां तहां चिपकाया जा रहा है। बड़ा आरोप लगा रहे हैं, डर नहीं लग रहा है धीरज जी? इसमें डरने की क्या बात है? गांव का एक एक गरीब गुरबा, दलित, शोषित, वंचित, उपेक्षित समाज जो रह रहा है, वो सारे लोगों को मालूम है, सारे लोगों में काफ़ी आक्रोश है कि एक जो हमारा अधिकार था, जिस अधिकार को हमारे लोगों ने लड़ करके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने काफ़ी प्रताड़ना झेल करके और इस अधिकार को देने का काम किया। अरे वोट से ही ना आपको जो है सो, ये आपको दूसरा देश तो नहीं है जहां जो है ना आपको जो है सो कई वर्षों तक जो है सरकार चलती है। अगर सरकार हो या कोई प्रतिनिधि हो या कोई लोग हो जो जनता का प्रतिनिधित्व करता हो, अगर वो सही ढंग से जनता की सेवा नहीं करता होगा तो जनता को वो अधिकार है। जिस तरह से अगर हमको पंखा चलाने का मन नहीं है, हमको ठंडा लग रहा है, तो हम स्विच को दबा देंगे तो हमको जो है आपको जो है सो पंखा बंद हो जाएगा, तो हमारा जो है बॉडी संतुलन में है। और उसी तरह से जो प्रतिनिधि अगर गलत कर रहा है, जो अगर आपको जो है जनता के साथ जो है सौतेलापन का व्यवहार कर रहा है, जनता के ऊपर शोषण और दोहन कर रहा है, वैसे प्रतिनिधि को जो है आपको चेंज करने का डायरेक्ट गरीब गुरबा को अधिकार है। उस गरीब गुरबा को भी अधिकार को छीना जा रहा है। केवटी के जो वर्तमान विधायक है वो क्या ऐसा खेल खेल रहे हैं, आपका आरोप है? केवटी के विधायक और ये लोग तो इसी में लगे ही हुए हैं जी। जो हमारे बाप पुरखा ने नारा दिया था, वोट का राज मतलब छोट का राज। तो छोट का राज कैसे खत्म कैसे होगा, छोट का अधिकार कैसे खत्म होगा, दलित अति पिछड़ा का जो है सो अधिकार कैसे खत्म होगा? तो आपको इसीलिए जो है वोट काट करके सेंधमारी करने का जो है बहुत बड़ा षड्यंत्र है ये। लेकिन इस पर जो है अगर विचार किया गया तो मुझे लगता है कि गरीब गुरबा में बाबा साहब राम का जो सपना है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो सपना है, वो कहीं ना कहीं चकनाचूर होता दिख रहा है। देखिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सपना जो है वो कहीं ना कहीं चकनाचूर होते हुए दिख रहा है। ऐसे में धांधली का आरोप धीरज यादव ने लगाया है। केवटी मांगे आज़ादी के नारा के साथ देखिए लगातार जो है मतदाता पुनरीक्षण को लेकर सवाल उठाते हैं और यह साफ तौर पर धीरज यादव का कहना है कि जो बाहर रहते हैं, केवटी से बाहर जाके जो लोग रहते हैं, जो पलायन कर रोजगार गुजर बसर करते हैं, इसको देखते हुए उन लोगों का नाम काटा जा रहा है। और इसमें सबसे बड़ी संलिप्तता जो है वहाँ के वर्तमान विधायक की है। देखने वाली बात यह होगी इसमें कितनी सच्चाई है और इसको लेकर क्या कुछ बदलाव किया जाता है। फिलहाल इंजीनियर धीरज यादव को आप सुन रहे थे।